Hello friends, welcome to my channel अमात्या विद्यम एंड हम आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही मार्केट के अंदर कि वैक्सीन कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा, कहाँ देगा, किसको पहले मिलेगी, क्या सबको मिलेगी, ये सब सवालों के जवाब ढूंढने हम इस वीडियो को देखने आए। चलो तो लेट्स स्टार्ट। सो हैज़ एनी वैक्सीन गॉट अप्रूवल? तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि इंडिया में 2 वैक्सीन्स हैं जिसको CDSCO ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन ये फ़िलहाल सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए ही है। ठीक है, तो जो 2 वैक्सीन्स हैं वो एक तो ये कोविशील्ड है और दूसरी है कोवैक्सीन। सो ये बहुत ही खुश खबर है हमारे लिए कि हमको मिलने वाली है ये वैक्सीन और जल्द ही काम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए दोनों ही वैक्सीन मूव कर चुकी हैं। ठीक है, सो जो अगला क्वेश्चन वो था कि हाउ मनी ऑफ अस विल गेट द वैक्सीन, तो कितने लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है फिलहाल। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन मिल क्यों रही है। तो वैक्सीन बेसिकली इसलिए दे रहे हैं कि जो चेन बनी हुई है कोरोना वायरस के स्प्रेड की, उसको तोड़ने के लिए वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये बोला गया है कि 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मिलने वाली है। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का ही डेटा है। ठीक है, तो और ये इतनी ज़्यादा हैवी इसीलिए क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम सेकंड अफेक्टेड कंट्री हैं वर्ल्ड में, इसलिए ये वैक्सीन इतने लार्ज स्केल पे करने वाले हैं इंडिया में। ठीक है, चलो देखते हैं अगला अप्रीहेंशन क्या है आपके माइंड में। हु विल गेट द वैक्सीन फर्स्ट? किसको वैक्सीन पहले मिलेगी? ये तो सब हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन किसको पहले मिलने वाली है और हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है। ठीक है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से हेल्थ केयर वर्कर्स चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको पहले मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आने वाले हैं वो है फ्रंट लाइन म्यूनिसिपल वर्कर्स। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया है और कोरोना के खतरों को उन्होंने झेला है लगभग 1 साल तक, तो इनको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, पॉपुलेशन अबव 50 ईयर्स को थर्ड प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक तो 50 से 60 तक वाले और दूसरे 60 से ऊपर वाले। अब बात है ये कि इनको देखेंगे कैसे, इनका लिस्ट कहाँ से आएगा? तो ये इलेक्टोरल रोल से आएगा। जो भी आपने चुनाव में वोट दिए हैं उसी की जो लिस्ट बनी होगी वहीं से इसको पहचान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद किसको मिलने वाली है? तो जिस एरिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है उनको वैक्सीन सबसे पहले मिलने वाली है, मतलब हमसे पहले मिलने वाली है। ठीक है, और जो लास्ट में जो बाकी बची पॉपुलेशन है उसको मिलेगी। तो अब फिलहाल के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, फिर आप सोच रहे हो कि प्रायोरिटी ऑर्डर दे कौन रहा है? वो सवाल भी अच्छा है। तो ये जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 नेगवेक, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिलहाल इस काम को देखने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कि जो फोर्थ कैटेगरी है एरियाज विद हाई कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है, उसको भी नेगवेक ही बताएगी कि कौन सा एरिया हाईली अफेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब कैटेगराइजेशन ये वाले करने वाले हैं, पहचान ये करेंगे उस चीज़ की। ठीक है, चलो इससे मूव करते हैं। हाउ कैन यू रजिस्टर फॉर वैक्सीन? हाँ, तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये भी बड़ी बात है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया बेसिकली। ठीक है, अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये कोविन वेबसाइट के नाम से और शायद इसका ऐप भी बनने वाला है। ठीक है, तो इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी फ़ोटो आईडी और जो आधार कार्ड वगैरह होगा उससे आपका ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, आपको एक OTP मिलेगा, उसके हिसाब से आपको रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर हो तो आपको एक डेट और टाइम मिलेगा वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, उसी डेट को उसी टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है,
अगर आप सोचें कि मैं ऑन द स्पॉट करा लूँगा वहीं पर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें खास साफ साफ लिखा हुआ है कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को मिलने वाला है वैक्सीनेशन। ठीक है, ये इसलिए हुआ कि क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा इशू आता है, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ही किया गया है। और इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है क्राउड मैनेजमेंट, क्योंकि नहीं तो भीड़ लग जाएगी वहाँ पे वैक्सीन लेने वालों की, इसलिए ये सब किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि जो कोविन ये जो ऐप है और जो वेबसाइट है, ये बेसिकली मॉनिटरिंग भी करने वाली है। ठीक है, हमने देखा था कि रिसेंटली ड्राई रन हुआ था, तो ये बेसिकली इस ऐप और इस वेबसाइट को चेक करने के लिए हुआ था। ठीक है, कि कैसे मॉनिटर करेगी, कैसे हम जितने सिस्टम को कैसे संभालेंगे, इतने लोग आएंगे तो कैसे दिखेंगे। वो बेसिकली प्री एक्सरसाइज थी। जो ओरिजिनल वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले एक प्री एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट करी थी स्मॉलर लेवल पे, बट ये हर स्टेट में हुई थी। ठीक है, तो इनको ऐसे किया गया था। अब देखते हैं अगला क्या सवाल है। वेयर विल यू गेट वैक्सीनेटेड? अब ये वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसके 3 बताए गए हैं जगह कहाँ से मिलेगी। ठीक है, पहला ये है कि फिक्स्ड सेशन साइट। ठीक है, ये वो साइट्स है जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर्स हो गया वगैरह, ऑफिसर्स होते हैं वहाँ सब मिल सकता है। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको वहाँ से मिलेगा ये। ठीक है, फिर अगला है आउटरीच सेशन साइट्स। ये वैसे कुछ है जैसे हमारा वोट पड़ते हैं तो जहाँ जहाँ सेंटर होते हैं वैसे कुछ है, जैसे कि स्कूल्स हो गया, कम्युनिटी हॉल्स हो गया, एक्सेट्रा, तो वही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी जगह यहाँ पे कि हम पहुँचना ही मुश्किल है, तो उसके लिए स्पेशल मोबाइल टीम्स भेजी जाएंगी। ठीक है, ये गाड़ी भी हो सकती है, कार के अंदर हो सकता है, या कोई छोटा सा झोपड़ी के अंदर भी हो सकता है। वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब टेम्प्रेरी भी हो सकता है वहाँ पे कि टेम्प्रेरी छोटा सा कुछ तंबू बना के भी कर सकते हैं वो। अभी तक तो ये कैसे होगा वो तो भी, लेकिन होगा बहुत कम एरियाज के अंदर, क्योंकि ऐसा कंडीशन बहुत ही कम एरियाज के अंदर ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हु विल गिव मी द वैक्सीन? अब वैक्सीन देगा कौन? ठीक है, तो वैक्सीन देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला गया कि 5 मेंबर वैक्सीनेशन टीम होगी जो वैक्सीन देगी। ठीक है, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 होगा, ठीक है, वो प्री चेकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन है ये चेक करने के लिए होगा। ठीक है, जो सेकंड ऑफिसर होगा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है, कहीं कोई फेक तो नहीं ले आया, उसके लिए होगा। ठीक है, वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 है, वो बेसिकली एक प्रोफेशनल होगा, ट्रेंड प्रोफेशनल होगा। ठीक है, ये प्रोफेशनल आपको जैसे डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, आपको कैसे वैक्सीन देनी है इसके लिए ये है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है और इसके लिए स्किल चाहिए, तो जो ऑफिसर 3 है सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस हिसाब से तो। ठीक है, वैक्सीन और जो ऑफिसर 4 एंड 5 है ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए है, और जो लास्ट का 30 मिनट ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा वहाँ पे ये आपको मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट द वैक्सीनेशन सेंटर? तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होने वाला है सेंटर के ऊपर वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल ये सुनने में आया कि 3 सेपरेट रूम्स होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन में बोला जाएगा। पहला वेटिंग पीरियड होगा। ठीक है, आपको वेटिंग मतलब आपको वेट करना पड़ा होगा जब तक आपका नंबर आता है उसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रखेंगे। जो दूसरा है, फिर आपको वैक्सीन मिल जाएगा। वैक्सीन मिलने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, और ये तो हो ही चुका है कि आपको वैक्सीन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बोला गया कि 3 स्टेप होंगे, 3 रूम होंगे, उसी के अंदर आपको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और ये जो 30 मिनट का पीरियड है ये इसलिए रखा गया ताकि कोई आपको सिम्टम्स या कुछ मतलब ऑन द स्पॉट कुछ इश्यूज ना हो। ठीक है, तो वो आपको चेक करने के लिए ये 30 मिनट्स का आपको बैठा के रखेंगे। ठीक है, वो भी एक वेटिंग पीरियड बोल सकते हो या फिर ऑब्जर्वेशन के अंदर बोल सकते हो। ठीक है, अब ये सवाल है कि ये वैक्सीन कब मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे कहने को तो अभी ड्राई रन हो चुका है इसका। ठीक है, हर स्टेट में हुआ है, तो छोटे स्केल पर सबको मिली है, बट मेरा मानना है कि हर किसी के लिए शायद
इस मंथ तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही ये वैक्सीन मिलने वाली है, और ये हमारे लिए सबके लिए खुशखबरी है कि हम एटलीस्ट बिना मास्क के घूम पाएंगे अभी। वो भी हम देखते हैं कि कितना क्या बताया इन्होंने मास्क के रिलेटेड, क्या गाइडलाइंस है वो भी देखते हैं आगे, ठीक है। अगला सवाल है कि क्या फ्री होने वाला है, ठीक है। इस पे बहुत ही अलग अलग राय चल रही हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारा न्यूज़ फॉलो किया और काफ़ी सारे अभी साइट्स को फॉलो किया, तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो फिलहाल जो स्टार्टिंग के 3 करोड़ उनको तो फ्री मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं या फिर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी का भी स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या होने वाला है, उनको बताया नहीं गया, ठीक है। और दिल्ली में अभी बोला गया कि फ्री होगा, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए अभी जो भी अप्रीहेंशंस हैं वो बताई नहीं गई है, तो थोड़े दिन में गवर्नमेंट क्लियर कर देगी कि ये फ्री होगा कि पेड होगा, ठीक है। और अगर फ्री होगा तो कौन सा वाला फ्री होगा, मतलब कोवैक्सीन फ्री है कि जो दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वाली वो फ्री है कि कैसा होगा, ठीक है। वो भी गाइडलाइंस उसकी आई नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। तो और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों ने पूछे हैं, तो इसका मतलब आप भी इनको जानने की उत्सुक तो होंगे, ठीक है। हु विल गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया स्लाइड के अंदर कि किसको मिलने वाला है, ठीक है। 5 कैटेगरी बना के आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट तो वही फ्रंट लाइन वर्कर्स पहले मिलने वाला है, ठीक है। इज़ द वैक्सीन मस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये वॉलेंट्री बेस्ड पे है, ठीक है। वैक्सीन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लो ही, ठीक है। आपका मन करे तो आप लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। हाउ मनी डोजेस विल आई गेट, कितने डोज मेरे को लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल बोला गया कि दो डोज लेने पड़ेंगे, और जो डोज हैं वो 28 दिन के अंतराल में होने वाले, ठीक है। उसके बाद व्हेन विल द एंटीबॉडीज डेवलप, जब आप ये 28 दिन का ले लेते हो उसके बाद कितने दिन के बाद एंटीबॉडी बनती है। तो ये सवाल है कि जब लास्ट वैक्सीन होगा, मतलब 28 दिन के बाद जो वैक्सीन लोगे आप दूसरा, उसके भी 2 वीक के बाद एंटीबॉडी बनती हैं, ठीक है। तो इस अंतराल के अंदर भी आपको मास्क में रहना है, ठीक है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आप फॉलो करनी है उस गाइडलाइंस इस अंतराल के अंदर भी। इवन अगर आप एंटीबॉडीज बन भी आती तब भी अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वायरस अंदर जाएगा तो आप इन्फेक्ट हो ही सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि बेसिकली वैक्सीन तुम्हारा चेन ब्रेक कर देगा, बट जो मास्क है शायद बहुत लंबा चलने वाला है अभी इस अभी की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन मस्ट, हाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मस्ट है, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को वैक्सीन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको लेके ही है, लेकिन ये भी बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन सेंटर ने स्टेट्स के लिए छोड़ा है, ठीक है। अगर वो चाहें तो ऑफलाइन किसी भी जगह बैठा के किसी को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट अभी तक उस फुल्ली पता नहीं चला कि कैसे वो स्टेट्स करवाएंगे, उस हर स्टेट की अलग गाइडलाइन होगी, ठीक है। तो ये थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है। कि तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। और जो रिसोर्स फॉलो किए वो हैं हमारे रणदीप गुलेरिया सर, ठीक है। ये जो एम्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, मैंने इनके काफ़ी फॉलो किया था और मैंने काफ़ी डेटा वहीं से उठाया है, ठीक है। ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब फिजिशियन थे, अभी एम्स में ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। और जो होम मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी मैंने फॉलो किया था, और जो काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया था, उसके बाद द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो मेजर जो क्रेडिबल सोर्स को फॉलो किया मैंने। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, आपने उसको स्लाइड्स को देखा, मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।